ये क्या कह रहे हैं आप? अरे क्या बताएं, अरे आते समय हमारी बस की दुर्घटना जो हो गई। अरे ये क्या कह रहे हैं? तो फिर दूल्हे राजा और बाकी सब ठीक तो है ना? अरे हाँ हाँ, हम सब बाल बाल बच गए। पर एक बात बताएं, ये अपशगुन था। देखिए भाई साहब, बात कुछ ऐसी है कि जब से हमने आपके घर से रिश्ता जोड़ा है, तब से कुछ न कुछ अपशगुन होता ही रहा है। सबसे पहले हमारी गाय को बछिया के बदले बछड़ा पैदा हो गया, फिर हमारी गाय मर गई। घर में सबके कार्यों में कुछ न कुछ बाधाएं आती रही, फिर आज ये दुर्घटना। आप कहने का चाहते हैं? देखिए रावत जी, हमें लगता है कि आपकी बेटिया की कुंडली में कुछ दोष है, जिसकी वजह से ये सब अपशगुन होता रहा। क्या कह रहे हैं आप? हमारी बिटिया में कोई दोष नहीं है। देखिए, हम आपसे कोई बहस नहीं करना चाहते हैं, हमें क्षमा कीजिए, पर हम नहीं चाहते कि हमारे परिवार पर कोई और विपत्ति आए। ये रिश्ता हम नहीं कर सकते। आप ये कैसे कह सकते हैं? अभी अभी शादी है, सारे रिश्तेदार, सारी बिरादरी आ चुकी है और आप ही। देखिए रावत जी, हम आपका दुख समझते हैं, पर आप भी तो हमारी मजबूरी को समझिए। देखिए, हम हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगते हैं, ये रिश्ता हम नहीं कर सकते। आप ये कैसे कह सकते हैं आप? हमने तो दोनों बच्चों की कुंडली में मिलाई है ना। अगर ऐसी कोई तकलीफ होती तो हम जरूर जान जाते। देखिए, जहां तक कुंडली का सवाल है, ये हो सकता है कि आपके पंडित से कुछ गलती हुई होगी, क्योंकि हमने जिस पंडित से पूछा है, उसने तो यही बताया कि आपकी बेटी की कुंडली में कुछ दोष है। अरे नहीं यार, देखिए, हमें माफ कीजिए। जय श्री राम। अरे अब सुनिए, अब पता नहीं क्या बात है, हमको तो बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ जी? अब इस घर में कोई शादी नहीं होगी। ये आप क्या कह रहे हैं? बताएंगे बात क्या है? हमारा जी बहुत घबरा रहा है। सारे मेहमानों को वापस भेज दो, अब ये शादी नहीं होगी। ये कहा अनाप शनाप बोले जा रहे हैं आप। हुआ क्या है? अरे हिंदी नहीं समझते क्या आप? कह दिया ना हमने, शादी नहीं हो सकती। अरे रिश्ता तोड़ दिया है उन्होंने। हम आप सबसे भी क्षमा मांगते हैं। आप सबको न्योता देकर हमने आप सबका समय बर्बाद किया है। अगर हो सके तो हमारी इस बेबस हालत पर तरस खाकर हमें क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। कुंडली में दोष, लेकिन पंडित जी, आपने ही तो गायत्री और दूल्हे की कुंडली मिलाई थी, और ये शादी भी आपकी हामी के बाद ही तय हुई है। तो फिर उनके पंडित जी ने ये कुंडली का कौन सा ऐतराज जताया है? पंडित जी, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। बहन, वो हमने कुंडली तो मिलाई थी, कुछ गुण भी मिले थे, लेकिन गायत्री बिटिया की कुंडली में मंगल दोष है। मंगल दोष? दरअसल किसी भी कुंडली में पहले 7वें, 8वें या 12वें स्थान पर मंगल स्थापित हो तो उस इंसान के जीवन पर मंगल का प्रभाव रहता है, उसे मांगलिक कहते हैं। 7वां स्थान विवाह का होता है,
इस पर मंगल बैठा हो तो विवाह के लिए शुभ नहीं माना जाता। हमारी गायत्री बिटिया घोर मांगलिक है। उसके ग्रहों के प्रभाव से उसके पति की अकाल मृत्यु भी संभव है। शायद इसीलिए उन लोगों ने। लेकिन पंडित जी, अगर आप ये सब कुछ जानते थे तो फिर आपने कुंडली कैसे मिलाई? आपने हमें कुछ बताया तक नहीं। मैंने झूठ कहा था आपसे और लड़के वालों से, ताकि ये अच्छा रिश्ता हाथ से न निकल जाए। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपनी बिटिया की जिंदगी खराब करने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? सबकी आंखों में धूल झोंकी। एक बार हमसे कह दिया होता, हम समझियों को समझा देते। हम क्या जवाब दें यजमान? भला करने चले थे। बस अब आप यहां से बाहर निकल जाइए, निकल जाइए बाहर। और आज के बाद इस घर की ओर रुख भी न करना। चले जाइए यहां से, वरना आज हम कुछ कर बैठेंगे। रोते नहीं बिटिया, रोते नहीं। ये सब देख सकत है, सब सह सकत है, पर तेरे आंसू नहीं देख सकत है बेटा। बाबूजी, हमें हो सके तो क्षमा कर दीजिएगा। हमारी बदनसीबी के कारण आप लोगों को सबके सामने बेइज्जत होना लगता। फिर कभी अपनी जुबान से ऐसी बात न निकालना बेटा, कभी मत कहना ऐसा। हम दोनों साथ मिलकर बहुत हंसते थे ना। चलो दोनों मिलकर खूब रो लेते हैं। एक बात पूछिए, क्या बेटा सचमुच मौजूद? बेटियां तो माँ बाप के जीने का सहारा होती है। फिर हम बेटियों को ही क्यों विदा कर दिया जाता है बाबूजी? बेटियों को विदा इसलिए करते हैं क्योंकि जिस तरह बेटियां हमारे घर के आंगन को सजाती है, उसमें खुशियां लाती हैं, ऐसे दूसरे भी चाहते हैं। इसलिए अपना बेटा हमें दे जाते हैं और हमारी बच्चियां ले जाते हैं अपना आंगन खिलाने के लिए। बेटिया, हम ना तेरे लिए इससे कई गुना अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे बेटे, कई गुना अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे। बाबूजी, हम कभी शादी नहीं कर। नहीं बेटा, खबरदार अगर तूने अपने मुंह से ऐसी बातें निकाली तो हम सब तेरे साथ है बिटिया। और ये तो उन लोगों की बदनसीबी है जिन्होंने तुझ जैसी बहू को ठुकरा दिया। तेरी शादी होगी, जरूर होगी बिटिया। और क्या पता ये सब इसीलिए हुआ कि वो बड़ी तेरे लायक ना हो। हमारी बिटिया के लिए तो कोई अनूठा, कोई सबसे अलग उसका इंतजार कर रहा है कहीं। अम्मा, मत रो बिटिया,